आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ये ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर होगा। हम लोग लास्ट वीडियो में न्यूट्रॉन तारा, पर्सर और क्वेसर में थे। जब अभिनव तारा विस्फोट करता है, तब अभिनव तारा यानी कि सुपरनोवा विस्फोट करता है तो तीन तारा का निर्माण होता है, एक न्यूट्रॉन तारा, एक पर्सर और एक क्वेसर। न्यूट्रॉन तारा विस्फोटक तारा का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि ये क्या होता है, सबसे बड़ा। पर्सर सबसे ज्यादा चमकीला होता है, क्या होता है, चमकीला। और क्वेसर में जो चुंबकीय क्षमता, पर्सर में चुंबकीय क्षमता, क्वेसर में चुंबकीय क्षमता सर्वाधिक होती है, पर्सर सर्वाधिक चमकीला होता है, जबकि न्यूट्रॉन तारा सबसे बड़ा होता है। कभी कभी किसी किसी हालात में न्यूट्रॉन तारा संकुचित होने लगता है और वो ब्लैक होल का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, ब्लैक होल का। ब्लैक होल को हम लोग कृष्ण क्षेत्र भी कहते हैं, जिसका खोज भारत के वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने किया था। ये वही चंद्रशेखर है जिनका थ्योरी था चंद्रशेखर सीमा, जो अभिनव तारा का निर्माण पर था कि सूर्य का द्रव्यमान मास ऑफ सन इनटू 1.44, सूर्य का द्रव्यमान गुणा 1.44। ये वही चंद्रशेखर है जिन्होंने ब्लैक होल की खोज की। ब्लैक होल काफी उच्च घनत्व वाला एक खगोलीय पदार्थ होता है या बिंदु होता है, और इसका वैज्ञानिक तौर पर इसका एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। इन लगभग में वैज्ञानिक लोग का मानना है कि इतना होता है। तो ये न्यूट्रॉन तारा कभी कभी किसी किसी हालात में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो तारा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कैसे नेबुला था, तारा बना, रेड ज्वाइंट बना, व्हाइट ड्वार्फ बना, ब्लैक ड्वार्फ बन के खत्म हो गया। उसके बाद अगर वो सूर्य का द्रव्यमान गुणा 1.44 से बना था तो अभिनव तारा बना, न्यूट्रॉन तारा में फिर विस्फोट होकर के बना, पर्सर बना और क्वेसर बना, और न्यूट्रॉन तारा आगे चल करके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक हम लोग आज देख लिए न्यूट्रॉन तारा, पर्सर और क्वेसर। आज अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है। तो सूर्य भी तारा है, हम लोग से सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। हम लोग से सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो सूर्य है। सूर्य के इस वाले भाग को कहा जाता है कोर। कोर यानी कि सूर्य के सबसे मिडिल वाले भाग को सूर्य का कोर कहा जाता है। इसका टेम्परेचर, पूरे सूर्य का टेम्परेचर का सर्वाधिक गर्म, सूर्य तो एक अपने आप में गर्म है, और सूर्य के अंदर भी सबसे ज्यादा गर्म कोर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इसको मिलियन मान लीजिए आपको। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है सूर्य की कोर का, सर्वाधिक टेम्परेचर होता है। उसके बाद ये होता है रेडिएटिव जोन। कौन जोन, रेडिएटिव जोन। ये रेडिएटिव जोन से अलग अलग प्रकार की किरणें निकलती हैं जो मानव के लिए साइंटिफिकली खतरनाक होती है। हम लोग यूवी रेज का नाम सुने, जिसको हम लोग के स्ट्रेटोस्फीयर में यानी कि समताप मंडल में तो O3 है यानी कि ओजोन है, वो हम लोग को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, वो रेडिएटिव जोन से निकलता है। यूवी रेज, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, यूवी रेज, ये सारा सूर्य के रेडिएटिव जोन से निकलता है। रेडिएटिव जोन। अब इसके बाद होता है, इसको बोला जाता है कन्वेंशन जोन। कन्वेंशन जोन सूर्य के परत का सबसे अगला हिस्सा होता है। कन्वेंशन जोन में हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। किनके सेल पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। किनके सेल इसके अंदर पाए जाएंगे, तो हाइड्रोजन के सेल पाए जाएंगे। एक एग्जाम में पूछ दिया गया कि ये हाइड्रोजन के सेल कहाँ सबसे बड़े पाए जाते हैं, तो अंदर की तरफ, ये पहाड़ी लेयर हो गया इसका, इसमें तो हाइड्रोजन का सेल पाया जाएगा, एक छोटा पाया जाएगा, लेकिन बाहर का तो लेयर है, इसका सेल बड़ा रहेगा। लेयर का सेल क्या रहेगा, बड़ा, बिग। ये सेल इसका बड़ा रहेगा अंदर की तरफ से, और जबकि बाहर की तरफ से इसके कंपैरिजन में छोटा रहेगा। इस सूर्य का बराबर हो गया कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेंशन जोन। इसके बाद और एक परत होता है, तो सूर्य के बाहर का परत होता है, उसको बोला जाता है क्रोमोस्फीयर, और एक होता है फोटोस्फीयर। अभी क्रोमोस्फीयर क्या, फोटोस्फीयर क्या, सूर्य की सतह के बाद तो स्फीयर आता है, यानी कि परत आता है, उसको क्रोमोस्फीयर बोला जाता है।
और एक हो जाता है फोटोस्फीयर। हम लोग तो सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का रोशनी हम लोग को तो उतना ज्यादा दिखाई पड़ता है, ये फोटोस्फीयर होता है जिसको हम लोग देखते हैं। जबकि फोटोस्फीयर से पहले क्रोमोस्फीयर होता है, तो सूर्य का सतह का सबसे पास वाला सतह होता है और उसके बाद फोटोस्फीयर होता है। क्रोमोस्फीयर सतह का सबसे पास वाला परत हो गया क्रोमोस्फीयर, और उसके बाद फोटोस्फीयर आता है। ये था पूरा सूर्य का संरचना, कोड एक तो कन्वेंशन तो क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर, ये हो गया सूर्य का संरचना के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि सूर्य से तो हम लोग का सौरमंडल है, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मन में आएगा कि कैसे इसका निर्माण हुआ सौरमंडल का। तो सौरमंडल का निर्माण का सिद्धांत, तीन सिद्धांत है सौरमंडल के लिए। एक वो मोनो स्टार थ्योरी, एक वो डुअल स्टार थ्योरी, और एक वो है डबल स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी कांट और लाप्लास की है। कौन सी है? कांट और लाप्लास। डुअल स्टार थ्योरी चेम्बरलिन और जीन्स की है, और डबल स्टार थ्योरी लिलिटन की है। अब क्या है ये थ्योरी? तो मोनो स्टार थ्योरी कांट और लाप्लास की है। अभी मोनो स्टार थ्योरी क्या था? हम लोग एक ऐसे करके स्टार बनाते हैं, इसको हम लोग सन मान लेते हैं। इनका कहना था कि सूर्य तो घूर्णन कर रहा था, तो घूर्णन करते करते बहुत स्पीड में घूर्णन किया और इससे कुछ छीटा बाहर निकला। हम लोग इस पे रेज कर लेते हैं। और इस हाई स्पीड में घूर्णन कर रहा था, उससे कुछ छीटा निकला, जो कि बाद में ग्रह में तब्दील हो गया। कांट का कहना हुआ। फिर लाप्लास साहब आए। लाप्लास कहे कि नहीं, सूर्य का एक परत बाहर निकल गया ठंडा होकर के, और उससे फिर टुकड़ा बना और उससे भी ग्रह का निर्माण हुआ। तो ये कौन बोले? कांट बोले कि घूम रहा था छिटका, घिरनी नचा रहे थे। कैसे घिरनी घूमता है कि बाबली वाला और उससे छीटा निकलता है, तो ये घिरनी नचा रहे थे। कांट बोले कि सूर्य घूमा, छीटा निकला उससे और उससे ग्रह का निर्माण हो गया। जबकि लाप्लास बोले नहीं, सूर्य तो घूमा तो उसके बाहरी परत ठंडा हो गया और वो परत टूट करके ग्रह का निर्माण किया। इन दोनों थ्योरी को नकार दिया गया। कहा गया कि नहीं भैया, थ्योरी आपका सही नहीं है, क्योंकि ग्रह की संरचना और सूर्य की संरचना मिल ही नहीं रही थी। अब अगर संरचना मिलेगा इन्हें, और इनका कहना है कि ग्रह का निर्माण सूर्य से हुआ है, तो संरचना तो मिलनी चाहिए, उसका प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा, इसलिए मान लिया गया कि नहीं, तो गलत बोल रहे हैं। अब मोनो स्टार थ्योरी को नकार दिया गया। मोनो स्टार थ्योरी क्या हुआ? नकार दिया गया। मोनो स्टार थ्योरी खत्म, गलत है। अब आ गया डुअल स्टार थ्योरी, चेम्बरलिन और जीन्स। अभी चेम्बरलिन भैया क्या बोले और जीन्स भैया क्या बोले? तो चेम्बरलिन का बोलना हुआ कि दो तारा था। ये तारा क्या किया? तो ये तारा अपना गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य का पदार्थ को खींचा, और फिर तो पदार्थ बाहर निकला, उससे ग्रह का निर्माण हो गया। ये कांट का बोलना था। सूर्य अपना था, उसके बगल में और एक तारा आया, वो तारा क्या किया? उससे खींचा गुरुत्वाकर्षण बल से, उससे तो फिर छीटा निकला, उस ग्रह बन गया। अब फिर वही टेक्निकल बात आया कि ग्रह का संरचना भैया कहाँ सूर्य से मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है, चलिए मान लेते हैं कि मिल गया, ऐसे मिल नहीं रहा है, लेकिन मान लेते चलिए मिल भी गया, तो है तारा कहाँ गया? इसका जवाब नहीं था चेम्बरलिन के बाद। ना संरचना मिल रहा है, ना तारा का बात कर रहा है, तो हवा में चलेगा सौरमंडल का सिद्धांत, तो इसको भी नहीं माना गया कि नहीं भैया आप भी गलत बोल रहे हैं। अब इसके बाद आए जीन्स साहब, ये बोले कि नहीं, एक और तारा था, वो तारा क्या करता था कि जब इसके पास आता था सूर्य का, तो वो बड़ा गोला को खींचता था, उससे बड़ा ग्रह का निर्माण हुआ, और तब दूर से खींचता था तो छोटा गोला को खींचता था, छोटा पदार्थ खींचाता था, उससे छोटा ग्रह का निर्माण हुआ। फिर बात आया कि अच्छा ठीक है, चलिए ग्रह का निर्माण हो गया, ग्रह का प्रॉपर्टी तो सूर्य से नहीं मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन मान लीजिए मिल भी रहा है, तो तारा कहाँ गया? ये भी नहीं पता भाई जीन्स साहब की तारा कहाँ गया, खत्म। ये तो ग्रह का प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रहा है, तुम तारों ने बता रहे हो, तो इनको ऐसे नहीं चलेगा। डुअल स्टार थ्योरी भी खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग डबल स्टार थ्योरी पर। क्या है डबल स्टार थ्योरी?
डबल स्टार थ्योरी जैसे आया तो लीलितन दिए डबल स्टार थ्योरी। ये क्या बोले, एक सूर्य था, एक और तारा आया, ई तारा क्या किया, ई तारा में विस्फोट हो गया, ई तारा में क्या हो गया, ब्लास्ट कर दिया, ई तारा ब्लास्ट कर गया, ब्लास्ट मतलब विस्फोट कर गया, और इसका तो टुकड़ा सब निकला, नहीं ये 3 को तारा का बात है, सॉरी ये 3 को तारा का बात है, बोले सूर्य के अतिरिक्त और 2 को तारा था, एक तारा में ब्लास्ट हो गया, और ई तारा तो ब्लास्ट किया तो इसका टुकड़ा कब आ गया, ढेर सारा, और ई टुकड़ा का तो ब्लैक होल था, यानी कि ब्लास्ट किया तो न्यूट्रॉन द्वारा पड़ता और कैसा बना, उसका न्यूट्रॉन द्वारा संकुचित होकर के ब्लैक होल का निर्माण कर लिया, और हाउ ब्लैक होल ई तारा को खा गया, इससे ही बना और इससे ही बना, और ब्लैक होल भी बन गया, इसका ब्लास्ट से ही ग्रह बना और इसका ब्लैक होल ई तारा को खा गया, खत्म कर दिया उसको, तो दोनों खत्म हो गया, ब्लैक होल भी खत्म हो गया, तारा भी खत्म हो गया, बाकी ग्रह बच गया, ई ग्रह सन, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। सबूत के अभाव में आकर वैज्ञानिक मान लिए कि लीलितन साहब सही बोल रहा है, तो डबल स्टार थ्योरी करेक्ट, उसको मान लिया गया कि हाँ ये सही है। इस सारा का नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लास फिर कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।